न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। अभी हम इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है अभी शहीद इब्राहिम जी, जो कि नेशनल सेक्रेटरी है माइनॉरिटी मोर्चा के। तो उनका जो है 2-3 दिन के दौरे पे जो है अंडमान पहुंचे हैं। तो जानते हैं उनका दौरा का मुख्य उद्देश्य। तो चलिए जानते हैं सर से कि अभी जो 8 साल पूरी हुई है मोदी गवर्नमेंट के, उस विषय पे जो है माइनॉरिटी मोर्चा के जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उनके कामकाज और क्या उनके लिए बेनिफिट 8 साल में लोगों को किए और आने वाले दिनों में क्या क्या माइनॉरिटी के लिए करेंगे। चलिए सर से जानते हैं। तो सर बताइए, कितना योजना हमारा माननीय मोदी जी निकाला, उसमें 33% माइनॉरिटी का फ़ायदा उठाया। तो ये सबका साथ सबका विकास है। सब बोल रहे हैं मोदी जी आ गया माइनॉरिटी का कुछ नहीं मिलेंगे। पहले तो ऐसा ही हुआ है ना, मोदी जी जब गवर्नमेंट बनने के पहले मोदी जी आएगा तो ये मुसलमान का खिलाफ है, क्रिश्चियन के खिलाफ है। मोदी जी आएगा तो मुसलमान इधर हिंदुस्तान में रह नहीं सकते। ऐसा ही एक प्रोपेगेंडा हुआ था। मगर मोदी जी आने के बाद में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है पूरे सेफ है और माइनॉरिटी कम्युनिटी एकदम एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी आने के बाद में कई जगह में भी जो मुसलमान हो, जो क्रिश्चियन हो, उसको कुछ मुश्किल नहीं हुआ है। वो उसका काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहा है। बस यही गवर्नमेंट है। और दूसरी भी बोल सकते हैं, अगर बीजेपी के नाम पे भी कोई मुसलमान का और जो क्रिश्चियन का जो रिलीजियस फेथ है उसको गलत बताएंगे अभी तो उसको भी निकल रहा है बीजेपी से। आपको मालूम है 2 दिन के पहले हमारा बीजेपी का स्पोक्स पर्सन 2 आदमी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिलाफ बात किया था। सो इमीडिएट उनका जो प्राइमरी मेंबरशिप है उसको निकाला। बीजेपी में वो काम करने के स्पोक्स पर्सन का पोस्टिंग है उसको भी निकाला, सस्पेंड किया है। तो बीजेपी हर रिलीजियस फेथ को मांगता है, क्यों तो ये जो हिंदुत्व का सिद्धांत है वो सबको साथ मिलके जाने का है। एक रिलीजन को हटा के नहीं, एक रिलीजन का जो फेथ है उसको गलत समझ के पब्लिक का माध्यम से बात करने का, ये सब काम नहीं हो रहा है। तो बीजेपी आज सबका साथ सबका विकास इसके लिए बोल रहा है। हर हिंदुस्तान का एक एक कोनों में भी जो कुछ जनता है वो आगे बढ़ना है। मगर कांग्रेस गवर्नमेंट ऐसा था, पूरे रिलीजियस का अपीसमेंट पॉलिसी था। उसको एक मुसलमान का साथ में जाएगा तो एक टोपी लगेंगे, अगर क्रिश्चियन का साथ में जाएगा तो जो क्रॉस लगेंगे, और जो हिंदू का साथ में जाएगा तो एकदम मैं बोलेगा मैं ब्राह्मण हूँ। ऐसे एक राहुल गांधी का स्टाइल है। और मोदी जी ऐसा नहीं है। मोदी जी तो एक हिंदू फेथ लीडर है, मगर ये सबका साथ काम करने के लिए, सब आगे बढ़ने के लिए, 130 करोड़ का सेवा करने के लिए उसका काम चल रहा है। जैसे कि सर यहाँ पे आपके लिए बहुत इजी होगा क्योंकि सब मिल के रहते हैं। अंडमान इस नाम से पूरे देश भर में जाना जाता है। तो जैसे कि हर एक स्कीम्स के बारे में जो बोले आप, माइनॉरिटी के लिए अलग से, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे असेंबली नहीं है, तो माइनॉरिटी के लिए कोई बात नहीं करते हैं। और जो भी स्कीम्स आते हैं भारत सरकार द्वारा वो इम्प्लीमेंट कराने का कोशिश यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है? एक्चुअली हम यस्टरडे पूरे साउथ अंडमान गया है। उधर ज़्यादा क्रिश्चियन लोग है, ज़्यादा मुसलमान लोग है। सो उन सब से मिला हम लोग मिल के, और हमारा गवर्नमेंट क्या क्या दिया है वो सब उनसे बात हुआ है। और बहुत आदमी को प्राइम मिनिस्टर का स्कीम आवास योजना मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि आज आपको मालूम है पूरे देश के अंदर 5 करोड़ आवास योजना के तरफ से घर बन के दिया है गरीबों लोग को। सो अंडमान में भी बहुत गरीबों लोग के घर नहीं है, मगर जगह तो है उन लोग के पास। वैसा आदमी को भी हम सब मिल के ऐसा एक आवास योजना, एक स्कीम है, उन लोग को 2,80,000 तक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सो आप इसके फ़ायदा उठा सकते हैं, वैसा बताया। और उज्ज्वला योजना है, उसमें भी आप गैस का जो है फ्री गैस मिल सकते, वो भी हम बताया। और एजुकेशनल लोन है वो भी हम बताया। और स्टार्टअप इंडिया है पूरा, जो आज यंग चाप बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए इतना लोन का सिस्टम है। और मुद्रा है, हर आदमी सोच रहा है हमको गवर्नमेंट का काम चाहिए, तो हर आदमी को गवर्नमेंट काम तो ये गवर्नमेंट नहीं दे सकते, मगर उन लोग के लिए आगे बढ़ने के लिए, जो कुछ भी बिजनेस करने के लिए उसको पैसा चाहिए। तो 10 लाख तक कोई भी एश्योरेंस नहीं चाहिए। आप अगर बराबर आप काम कर सकते, ये काम है, ऐसा एक आप निवेदन देगा तो उसको भी ज़रूर 10 लाख तक मुद्रा लोन देते हैं। सो कैसा भी ये जो माइनॉरिटी पीपल इकोनॉमिकली बढ़ेंगे तो, एजुकेशनली बढ़ेगा तो ये जो कम्युनिटी है ये सबका इक्वल आ सकते हैं। इसके लिए माननीय मोदी जी का गवर्नमेंट देखती है हर जो माइनॉरिटी का तरफ से बात होना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जून 1 से 15 तक
हमारा सेवा सुशासन गरीब कल्याण का एक अभियान है, पूरे देश में हम इसके बारे में बात करते रहते हैं। और उसमें स्पेसिफिक 6, 7, 8 3 दिन ओनली माइनॉरिटी मोर्चा का जो कार्यकर्ता है वो हर घर का जाके हमारा माइनॉरिटी कम्युनिटी का बीजेपी गवर्नमेंट क्या किया है, मोदी जी आने के बाद में क्या सब आगे बढ़ा, कैसा इन लोग डेवलप हुआ, ये सब बताने के लिए हमको एक स्पेसिफिक 3 दिन दिया है। सो ये बहुत बड़ा इज्जत है माइनॉरिटी मोर्चा को, बीजेपी पार्टी इतना आगे हम लोग बनने के लिए हमको भी इज्जत देता है, हम लोग बहुत खुशी है। इधर जो मुसलमान है, क्रिश्चियन है, हम लोग सब खुशी में बीजेपी में काम करता है। सर यहाँ पे अब जब आए हैं, आपका दौरा है, तो आप अभी किन किन से जाके मिलेंगे सर? आपका दौरा में किन किन से मिलने का प्रोग्राम? पहले हम एसडे पूरे जनता को मिला है और माइनॉरिटी कम्युनिटी का बहुत आदमी लोग को मिल के हमारा जो मोदी जी का स्कीम है वो सब बताया है। आज जो रिलीजियस लीडर है, बिशप है, फादर्स एंड उलमा, आलिम, मौलाना, उन सबको मस्जिद में, चर्च में और सिख का जो गुरुद्वारा है उस जगह में, उन सब से जाके हम मिलेंगे। एक कटसी मीटिंग है। एंड दूसरी ये भी है, हम लोग ब्रोचर रखा है, उसमें 8 साल का हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने के बाद में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिक क्या क्या किया वो सब बताएंगे। और जो देश ऐसा है, कोई भी रिलीजियस के फेथ में नहीं चलना है, ये पूरा हम सब भारत माता का पुत्र है। सो वैसा एक कॉमन नॉलेज में, एक कॉमन फेथ में जाएगा तो ये देश विश्वगुरु बन गए। सो एक देश विश्वगुरु बनने के लिए हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब मिल के रहना चाहिए। इसके लिए हमारा प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी कभी भी बताते हैं ये देश ऐसा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हर आदमी का जो फेथ है उसको हम मांगना चाहिए, हर आदमी को फेथ को कोई गलत मत बताना चाहिए। तो ये सब साथ में मिल के रहेगा तो हम देश विश्वगुरु बन गए। इसके लिए हमारा जो मौलाना है, फादर्स है, बिशप है, उन सब से बात करके सबको बीजेपी के तरफ से आने के लिए हम लोग इन्वाइट करेंगे। और बीजेपी पार्टी ऐसा है, ये खाली हिंदू का पार्टी नहीं है, ये सबके लिए है, सबका साथ सबका विकास है। सो ये सब बताने के लिए आज पूरे रिलीजियस फेथ का जो लीडर है, उन रिलीजियस का जो गुरुद्वारा है, उन सब से हम मिल के ये सब बात करेंगे। जैसे कि सर आपका 8 साल पूरा हो चुका है, उस वजह से हर स्ट्रीट्स में आप लोग जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं 8 साल में क्या क्या उपलब्धि की है। तो वैसे में सर एक सवाल है कि यहाँ पे जो PRI सिस्टम है, माइनॉरिटी भी बहुत लोग जीत के आए, चाहे वो प्रधान हो, समिति हो, जिला परिषद हो, कहीं ना कहीं उनका दिल में अगर आप जाके उनसे सवाल करेंगे तो उन लोग खुश नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं PRI सिस्टम को कहीं ना कहीं ख़त्म करने का कोशिश यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की है, ये हमेशा का कहना है। और उन लोग इस चीज़ को लेके कई बार प्रशासन के सामने रखे भी है। तो आप क्या इस विषय को लेके, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि एक प्रधान वो पूरा पंचायत का जो है पंचायत को संभालते हैं, वैसे में अगर उनके पास पे पावर नहीं होगा तो वो माइनॉरिटी क्या किसी को वो कोई भी सोसाइटी में जो है वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या इस विषय को लेके प्रशासन से बात करेंगे? जी, अंडमान यूनियन टेरिटरी हमारा प्राइम मिनिस्टर का, मोदी जी का बहुत प्यार का मकान है, क्यों तो इधर एक सेलुलर जेल है, हमारा वीर सावरकर जी और बहुत बड़ा ये जो फ्रीडम फाइटर्स है उन सब इन लोग इस मकान में था, देश के लिए बहुत बड़ा सैक्रिफिस दिया उस मकान में। ये अंडमान वैसा एक जगह है। हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ये अंडमान एंड निकोबार आगे बढ़ने के लिए नेशनल हाईवेज एकदम 300 किलोमीटर पूरे अंडमान हर जो विलेज है वो कनेक्टिंग होने के लिए एक 300 किलोमीटर का एक नेशनल हाईवे बनती रहता है। अभी वो काम चालू होता है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत गरीब आने वाला है अंडमान में, क्यों तो अंडमान ऐसा जगह है, एक बहुत बड़ा टूरिज़्म सेक्टर है। सो टूरिज़्म जो आगे बढ़ेंगे तो ये अंडमान का जो पीपल को काम ज़्यादा मिल जाता है, उन इकोनॉमिकली डेवलप होता है। इसके लिए भी हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो गवर्नमेंट है वो आगे बढ़ने के लिए हर कुछ करते हैं अंडमान का पीपल को। और ये भी है जो जिला परिषद है, जो पंचायत का जो सेलेक्ट हो रहा है, उन लोग के लिए भी कुछ ताकत का काम देने के लिए, उन लोग के भी कुछ पावर लेने के लिए वो मुद्दा चल रहा है। हमारा बीजेपी पार्टी उस हिसाब से भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नेता है उन सब से बात हो रहा है। आगे आने वाला दिन में अंडमान ऐसा बढ़ेंगे इकोनॉमिकली और शिक्षा में, सब कुछ में, ये पूरे देश में अंडमान एक नंबर 1 आएंगे, उतना कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। तो बढ़ेंगे और जो कुछ इधर रहता है, कोई भी पोजीशन में रहते हैं, उसको पावर देने के लिए भी मुद्दा चल रहा है बात। थैंक यू सर, हमारे साथ भी जुड़ने के लिए धन्यवाद।